नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद दिलचस्प लेकर आया हूं। आज का मुद्दा दक्षिण भारत के तमिलनाडु की उस राजनीति का है जिस राजनीति की शुरुआत सनातन विरोध से हुई है, लेकिन अब सनातन विरोध के बाद यह राजनीति दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली को साधने का प्रयास किया जा रहा है और जो साधन बनाए जा रहे हैं दिल्ली को साधने के, वो साधन तीन तस्वीरों से मिलकर बनाए जा रहे हैं। पहली तस्वीर है टॉवेल, दूसरी तस्वीर है टिफिन और तीसरी तस्वीर है ट्रैफिक। क्या है पूरी कहानी, वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री, अभिनेता से नेता बने टीवीके के एक्टर जोसेफ विजय की। जोसेफ विजय ने जैसे तैसे कांग्रेस का साथ लेके, राहुल का हाथ थाम के सनातन विरोध की सरकार बना तो ली, लेकिन अब सनातन विरोध की सरकार को चलाए तो चलाए कैसे, यह विजय को नहीं पता। लेकिन विजय ने एक चीज ठान ली कि जिस प्रोफेशन में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, अब वो उसी प्रोफेशन को राजनीति में भी इस्तेमाल करेंगे और आम जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे। अब विजय छोटा मोटा नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि विजय सिर्फ तमिलनाडु में अगले 5 साल की पूरी कहानी लिखने वाले हैं, या उन्होंने सिर्फ मान लिया है कि उनकी राजनीति भी तमिलनाडु की रहकर खत्म हो जाएगी, तो ऐसा ख्याल नहीं है विजय का। विजय की राजनीति की जो स्क्रिप्ट है उन्होंने बहुत लंबी लिखी है और यह राजनीति की स्क्रिप्ट विजय की दिल्ली तक की लिखी गई है। विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद से ही इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने देखा कि तमिलनाडु से ज्यादा चर्चा विजय की दिल्ली में हो रही है। जो दिल्ली के लोग हैं, जो हिंदी मीडिया की तमाम पर्सनालिटीज हैं, जो हिंदी मीडिया के लोग हैं या सोशल मीडिया से जुड़े या राजनीति से जुड़े हुए लोग, उनमें से कुछ को बाहर निकाला गया, उनको सेलेक्ट किया गया और विजय ने एक काम सौंपा। और ये काम मुफ्त में नहीं सौंपा गया है, ये काम बकायदा इसकी कीमत दी जाती है। जिस तरह से आपको याद होगा कि जब बॉलीवुड में कोई सितारा किसी होटल के बाहर जाता है या वो किसी क्लब के बाहर जाता है तो पीछे पीछे पेपराजिस जाते हैं और अचानक फोटो खींच के पूछते हैं कि अरे आप यहाँ कैसे आ गए सर। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन पेपराजी को तो पैसे देकर उन्हीं एक्टर्स ने बुलाया था। विजय भी वही काम कर रहे हैं। जिस तरह वो फिल्म में ये काम किया करते थे, अब राजनीति में भी काम कर रहे हैं। 3 तस्वीरें विजय की अचानक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मैंने भी ये तस्वीरें देखी और मुझे बड़ा अचरज हुआ। क्या वाकई में तमिलनाडु में इतनी बड़ी राजनीति हो रही है जिसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच रही है? तीनों तस्वीरें क्या थी? पहली तस्वीर आई टॉवेल वाली। विजय कुर्सी पर बैठे हुए थे, अपने मुख्यमंत्री की चैम्बर पर अपने बैठे हुए थे दफ्तर में, और उनकी जो पीछे कुर्सी थी उस कुर्सी में व्हाइट टॉवेल रखी हुई थी। एक बच्ची ने विजय को खत लिखा कि आपकी ये जो व्हाइट टॉवेल है इसे अलग कर दीजिए, ये वीवीआईपी कल्चर की निशानी है। खत मिलने के बाद विजय ने वो टॉवेल अलग कर दी। जैसे ही विजय ने टॉवेल अलग करी, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे, वाह मुख्यमंत्री हो तो ऐसा वीवीआईपी वाला हो जो एक बच्ची के खत पर अपनी चेयर की टॉवेल अलग कर देता है। पहली तस्वीर तो ये आई। दूसरी तस्वीर आई ट्रैफिक की। विजय का जब काफिला, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का काफिला चेन्नई की सड़कों से गुजर रहा था तो तमिलनाडु में उन्होंने किसी भी तरह का मुख्यमंत्री वाला प्रोटोकॉल नहीं लागू करवाया, यानी कि सड़कों को खाली नहीं करवाया, ट्रैफिक नहीं रुकवाया, 4 वहां पर पुलिसकर्मी लगाकर लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि आम जनता के साथ साथ चलकर विजय आ गए और इसकी भी तस्वीर खिंच गई। ये दूसरी तस्वीर थी। अब मैं तीसरी तस्वीर बता देता हूं, फिर इन तीनों तस्वीरों के पीछे की कहानी बताऊंगा। तीसरी तस्वीर थी टिफिन की। विजय अपने दफ्तर में घर का लाया गया पुराने से जो हमारे स्टील वाले टिफिन होते हैं, उन स्टील वाले टिफिन में विजय खाना खाते हुए नजर आए, लंच करते हुए नजर आए। यह तस्वीर भी भाई सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। और जब मैंने इन 3 तस्वीरों को देखा तो पहले मैंने देखा कि क्या ये तस्वीरें वाकई में वायरल हैं या इन्हें वायरल कराया गया, क्योंकि हमें इस बात का आइडिया रहता है कि कौन सा स्पॉन्सर्ड पोस्ट रहता है और कौन सा नेचुरल पोस्ट रहता है। मैंने
ट्विटर पर जाकर बकायदा सर्च किया, मैंने डाला जोसेफ विजय, विजय थलापति, और उसकी जो हजारों पोस्ट थी वो सारी ट्विटर्स पर आ गई। अब मैं देखकर हैरान, हैरान क्यों? वो हजार के हजार पोस्ट एक ही तरह के, सभी में एक ही स्क्रिप्ट, सभी में एक ही तस्वीर, सभी में एक ही बात। और जब मैंने ये देखा तो मेरे को लगा यार, अगर मेरे पास टिफिन की तस्वीर पहुंचती और मुझे तारीफ करनी होती तो शायद मेरे शब्द कुछ और होते। आप लोगों में से आपके पास पहुंचती और आपको भी तारीफ करनी होती तो शायद आपके भी शब्द कुछ और होते। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। हजारों पोस्ट में एक ही शब्द, सीएम हो तो ऐसा, नो वीआईपी कल्चर। तमिलनाडु में विजय ने अपने आप को साबित कर दिया। एक्टर से सीएम बने विजय राजनीति के असली हीरो। दिल्ली में बैठे हुए लोग कांप रहे हैं, एक ही तरह की बातें। और जब मैंने ये देखा तब मुझे कहानी समझ में आई कि दरअसल ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, यानी कि पैसे देकर चलवाए गए पोस्ट है। और ये जरूरत क्यों पड़ रही है, अब आप इस बात को समझिए। पहली बात, जो विजय ने जो यहां पर शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, तो उन्होंने कहा था कि वो सेक्युलर राजनीति करेंगे। जो विजय की तारीफ में पोस्ट आ रही हैं, अब मैं उनकी एक एक करके आपको असलियत बताता हूं। देखिए, जिस वक्त विधानसभा में उदयनिधि स्टैलिन सनातन को खत्म करने की बात कह रहे थे, उस वक्त यही विजय जो वीआईपी कल्चर खत्म कर चुके हैं, जो टिफिन घर का खा रहे हैं, जो अपनी कुर्सी की टॉवेल अलग कर चुके हैं, इस देश की 100 करोड़ आबादी की खत्म होने की पूरी अनाउंसमेंट पर, कहानी पर, ऐलान पर हाथ जोड़ते नजर आए थे। जब उदयनिधि स्टैलिन विधानसभा में कह रहे थे कि सनातन को खत्म करना है, तब विजय का हाथ ऐसा था। ये इनका सेक्युलरिज्म है, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता है कि इस देश के सबसे बड़े, सबसे मतलब मैं क्या बोलूं, दुनिया का सबसे पूजनीय धर्म, उसे खत्म करने की बात हो रही है और विजय हाथ जोड़ रहे हैं। क्या विजय इसका विरोध नहीं कर सकते थे? यह बताती है कहानी कि विजय कितने झूठ से भरे हुए हैं, झूठ से सने हुए हैं, और स्पॉन्सर्ड पोस्ट के पीछे वो अपना ये काला चेहरा छुपा रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं, जब विजय का वो निकला, विजय जुलूस निकला, विजय ने कहा था कि वो सेक्युलर नेता है, सेक्युलरिज्म की राजनीति करेंगे, तो फिर विजय के जुलूस में भाई जीसस की वहां पर तस्वीर क्यों नजर आई? जीसस का स्टैचू लेकर, मूर्ति लेकर विजय आगे क्यों बढ़ रहे थे? विजय संविधान लेकर बढ़ सकते थे, तिरंगा लेकर बढ़ सकते थे, लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। और यही बात उनकी बताती है कि विजय बोलने में कुछ और है, दिखाने में कुछ और है, लेकिन करने में कुछ और है। तमिलनाडु में जिस राजनीति का उदय हुआ है विजय के तौर पर, यह राजनीति भी उसी तरह की है जिस तरह की एमके स्टैलिन की थी। इस राजनीति में भी सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, इस राजनीति में भी हिंदुत्व पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन फर्क थोड़ा सा अलग है। स्टैलिन राजनेता थे, लेकिन टीवीके वाले विजय अभिनेता है, और अब वो तमिलनाडु से अभिनय दिखा रहे हैं। उन्हें पता है क्या वायरल कराना है, कौन सा सीन लेना है। अरे भैया, मैं भी जानता हूं कि अगर विजय को टिफिन खाना होगा तो कम से कम हॉट स्पॉट वाले जो बर्तन होते हैं ना, जो अच्छा टिफिन आता है जिसमें खाना गर्म रहता है, उसमें खाएंगे। लेकिन गरीबों वाला टिफिन ला रहे हैं, जैसे हम गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उस टिफिन में खाते हैं, स्टील के, उसमें खा रहे हैं। क्यों? ताकि विजय अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर उभार सके, ताकि विजय इस देश के यूथ से कनेक्ट कर सके। उनके फैंस तो है ही तमिलनाडु में, जो उनकी तथाकथित स्क्रिप्टेड फिल्मों में उनका हीरोबाज वाला चेहरा देखते हैं। अब विजय चाहते हैं कि उनकी राजनीति में भी लोग उन्हें इसी तरह हीरो के तौर पर देखें, और ये पूरा स्पॉन्सर्ड पोस्ट का खेल चल रहा है। लेकिन दिल्ली में, या मैं कहूं कि हिंदी पार्टी के जो लोग हैं, वो ये तस्वीरें भाई पहले भी बहुत देख चुके हैं। इस देश के इस वक्त सत्ता के शिखर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने ये जीवन जिया है। उनके पास वाकई में खाने के लिए नहीं रहता था, वो तो दूसरों के घरों में भाई जो मिलता पत्तल में खा लेते थे। तो अब भारत की जो राजनीति है वो इससे प्रभावित नहीं होती है कि आप पत्तल में खा रहे हैं, आप सोने के टिफिन में खा रहे हैं या चांदी के टिफिन में खा रहे हैं। आज भारत की राजनीति अगर प्रभावित होती है तो सिर्फ एक चीज से होती है, वो है राष्ट्रवाद, वो है देश का विकास, वो देश का डेवलपमेंट, देश की प्रगति, आम लोगों की भलाई और देश की सुरक्षा। विजय ने इसे लेकर अब तक कुछ भी नहीं दिखाया। हालांकि अभी समय ही क्या हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पांव भाई पालने में नजर आ जाते हैं।
समझ में आ गया कि विजय की अगली 5 साल की राजनीति इसी तरह की तस्वीरों से घिरी रहेगी। और दुर्भाग्य है तमिलनाडु की जनता का कि उन्होंने टीएम आपके स्टैलिन को तो हटाया डीएमके के, लेकिन उन्हीं के जैसे टीवीके के विजय को बैठा दिया।